नमस्कार भाई दोस्तों, हरियाणा में चुनाव और सिखों का क्या रोल है। सिखों का बहुत बड़ा रोल है हरियाणा चुनाव के अंदर। आज आपको पूरा फैक्टरों के साथ समझाएंगे, पूरा फैक्टरों के साथ। यहाँ पर क्या दिखाया जाता है, जाटों का है, एससी बीसी का है, ओबीसी का है, ब्राह्मणों का है, सिखों का लेकिन कभी नाम नहीं लिया जाता। आपको जान के हैरानी होगी कि ब्राह्मणों से ज्यादा ना यहाँ पर सिखों की तादाद है। सिखों का फैक्टर ज्यादा है ब्राह्मणों से ज्यादा, लेकिन कभी अहमियत नहीं दी जाती। पता है क्यों? आप लोगों की अनसमझी के कारण, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक अपनी ताकत को पहचाना ही नहीं है। इसलिए तो दादा छोटराम बोलते थे, ऐ बोले किसान मेरी दो बात मान ले, एक बोलना सीख ले, एक दुश्मन को पहचान ले। दुश्मन भी पहचान लिया, हमारे को बोलना भी आ गया, लेकिन बोलना कहाँ है ये हमारे को अभी तक नहीं आया। अभी बताते हैं। अभी ये जो 2024 का चुनाव है, इसमें ना बड़े बड़े को सांसें फूली हुई है। कांग्रेस की भी सांस फूली हुई है और बीजेपी की भी सांस फूली हुई है। जैसे अपने नायब सैनी साहब है, मुख्यमंत्री साहब, 2014 में कहाँ थे? नारायणगढ़ विधानसभा से थे। 2019 में कहाँ थे? कुरुक्षेत्र लोकसभा से। 2024 में कहाँ है? करनाल विधानसभा। और 2024 में फिर कहाँ है? लाडवा विधानसभा। कमाल ही हो गया भाई, ये तो कमाल ही हो गया। हरियाणा में बड़े बड़े बीजेपी के मंत्री जो बगावत करके, बचन सिंह आर्या मंत्री रहे हैं जी बीजेपी की सरकार में, बलकौर सिंह विधायक ये भी रहे हैं, विधायक जी भी भाग गए छोड़ के बीजेपी, क्योंकि टिकट नहीं मिला इसलिए। और बीजेपी में बगावत वालों के बड़ों के नाम बता दें आपको तो सुनो ध्यान से। रणजीत चौटाला कैबिनेट मंत्री, सुखविंदर मांडी प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा, कर्णदेव कंबोज प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा, सावित्री जिंदल सांसद नवीन जिंदल की मां, बचन सिंह आर्या पूर्व मंत्री, विशंबर वाल्मीकि पूर्व मंत्री, कविता जैन पूर्व मंत्री, लक्ष्मण नापा विधायक। और ये जो अपने विशंबर वाल्मीकि जी थे, इन्होंने तो सैनी साहब से हाथ ही नहीं मिलाया, हाथ ही नहीं मिलाया। अब बॉर्डर वाले जिलों पे, बॉर्डर के जिले कितने लगते हैं? दिल्ली के 6 लगते हैं और पंजाब को 6 लगते हैं। दिल्ली का 6, पंजाब का 6। कांग्रेस 4 पे दिल्ली वाले बॉर्डर की तरफ, अच्छा पंजाब वाले बॉर्डर की तरफ 4 कांग्रेस ने लिए। ये 2019 विधानसभा का चुनाव का बता रहे हैं आपको, आपको पता होना चाहिए। निर्दलीय दिल्ली बॉर्डर पे 1, निर्दलीय प्लस जेजेपी पंजाब बॉर्डर पे 3। लेकिन अब की बार है ना, ये समीकरण बदल चुके हैं, समीकरण बदल चुके हैं ये अब की बार। आपको अब बताते हैं जातीय समीकरण क्या कहते हैं हरियाणा के। जातीय समीकरण ये बहुत जरूरी हो गया है। 10 सीटों पर ताकतवर है यादव और गुज्जर, 10 सीटों के ऊपर असर डालते हैं यादव और गुज्जर। 9 सीटों पर अहम है दलित वोट, 4 सीटों पर दबदबा है मुस्लिम का, 32 सीटों पर निर्णायक भूमिका में है जाट, प्लस 17 अन्य सीटों पर भी ताकतवर है जाट। कितनी होगी? 32, 7, 39, 10, 49, 49 सीटें जाट रखते हैं। लेकिन जाट क्या? दरी बिछाने का काम करते हैं, दरी बिछाने में ज्यादा। ये बता रहे हैं आपको। अगर कास्ट के हिसाब से पॉलिटिक्स देखें आप, हरियाणा की कास्ट पॉलिटिक्स देखें, ओबीसी 30%, जाट 22%, एससी 21%, ब्राह्मण 8%, सिख 8%। जागो कहां सो रहे हो? वैश्य 5%, राजपूत 4%। लेकिन जंप ये लोग 4%, 5% वाले ज्यादा ले जाते हैं और 8%, 30%, 32% वाले ऐसे बैठे रह जाते हैं। 49 सीटों पर बिल्कुल ठोक के असर डालते हैं। और अगर सिखों को शामिल किया जाए, जट सिखों को शामिल किया जाए और मूले जट्टों को शामिल किया जाए, तो 49 की जगह सीटें ना 55-60 सीटें हो जाती हैं। 55-60 सीटों पर दबदबा रखते हुए आप लोग अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकते, तो फिर काहे का वो कर रहे हो भाई? किस उस चक्कर में घुस रहे हो आप लोग? 55 सीटों के ऊपर खड़ा असर डाल रहे हो आप लोग। संयुक्त पंजाब के जाट जट जुट जिनको बोला जाता है, 55 सीटों के ऊपर 90 में से 55 सीटें तुम्हारे पास। लेकिन तुम काम क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो दरी बिछाने का। इसलिए मैं बार बार जिक्र करता था संयुक्त पंजाब का, इसलिए जिक्र करता था ताकि आपकी समझ में आ जाए आपकी ताकत क्या है। आपकी ताकत आपकी एकता है, लेकिन एकता बना नहीं पा रहे। बस कोई उस पार्टी में जा रहा है टिकट दे दो जी, टिकट, कोई उस पार्टी में जा रहा है टिकट दे दो। अपने भाईचारे को मजबूत करो ना, भाईचारे को मजबूत करो। ये तो तुम्हारे घर पर आएंगे टिकट देने के लिए, लेकिन तुम भाईचारा मजबूत कर नहीं सकते। समस्या ये, तुम भाईचारा मजबूत कर नहीं सकते। अगर पंजाब के लिए बोल दिया सिखों से पैसे मिलते हैं, मुसलमानों के लिए बोल दिया मुसलमानों से पैसे, सभी मतलब पैसे देकर बुलवाते हैं क्या?
फिर ये बीजेपी कांग्रेस झाड़ू झपाड़ू ये पैसे देकर बुलवा रही है क्या? अभी देख रहा था भाई, ये मंडी और मंडियों के दलालों को देख रहा था मैं। एक लड़की ने थी किसी पार्टी की, नाम नहीं लेंगे उसका, उस लड़की ने बोल दिया कि ज्यादा बलात्कारी बीजेपी के अंदर हैं। उसने सिर्फ इतना ही बोला था, ज्यादातर बलात्कारी, चाहे वो ब्रजभूषण सिंह है जिसके ऊपर आरोप साबित हो चुके हैं, राम रहीम है, या फिर भाई वो क्या था जिसके लिए वोट मांगने के लिए गए थे अपने प्रधानमंत्री साहब, वो है। बोले ये बीजेपी में ज्यादा, बस मिर्ची लग गई, भांड मंडिया के दलालों को मिर्ची लग गई। ऐसे तो सभी पार्टियों में बलात्कारी है, तो फिर सभी को चुनो ना, सबको फांसी तोड़ दो। जितने भी बलात्कारी जिस भी पार्टी में, चाहे वो कांग्रेस में है, चाहे बीजेपी में है, चाहे किसी भी पार्टी में है, सबको फांसी की सजा दो, चौराहे के ऊपर खड़ा करके फांसी। बलात्कारियों को बढ़ावा ये राजनीति वाले देते हैं और हम यहां पे बैठकर आपस में बहसबाजी करते हैं, मेरी फलाना झंडा, मेरा ढिमकाना झंडा। किस लिए? सवाल करो इनसे। बलात्कारियों को, हत्यारों को, स्मगलरों को, ठगों को, चोरों को वोट ये लोग देते हैं, वोट देते हैं, ये मतलब टिकट देते हैं, हम उनको वोट दे देते हैं। हाँ, कांग्रेस पार्टी अपनी है भाई, बीजेपी पार्टी अपनी है, झाड़ू पार्टी अपनी है। ये टिकट कैसे लोगों को देते हैं? कभी सवाल करते हो इस बात का? सवाल करते हो क्या कभी? अभी तक के हिसाब से बीजेपी की 10 सीटें मुश्किल हो रही थी, बीजेपी के हरियाणा के अंदर 10 सीटें मुश्किल, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा काम किया कि बीजेपी 10 की जगह 30 सीटों के आसपास दिखाई दे रही है, 30 सीटों के आसपास। और दो चार झटके और ऐसे दे दो, कांग्रेस सरकार बना देगी, बीजेपी सरकार बना देगी बीजेपी। कहीं तुम चक्कर में हो। पहले भी बोला था, दोबारा फिर याद दिला रहा हूं मैं, चाहे वो विनेश फोगाट है, चाहे वो बजरंग पुनिया है, पहले योगेश्वर दत्त था या गीता बबीता फोगाट थी, पहलवान थे तब तक इज्जत थी, खिलाड़ी थे तब तक इज्जत थी, लेकिन अगर पार्टी में चले गए तो ये लोग पार्टी विशेष के हो गए। अगर अभी बजरंग पुनिया के साथ कुछ होता है, किसी की तू में मैं कुछ भी हो जाता है, अगर उस बात को बजरंग पुनिया समाज के ऊपर लेके आया तो बजरंग पुनिया के लिए सबसे पहले जवाब हम देंगे। बजरंग पुनिया तेरे को जवाब दिया जाएगा, पहलवान कहते चक्कर में हो, और ऐसा ठोक के जवाब दिया जाएगा, तेरी समझ में भी ना आने देंगे, समझ में नहीं आने देंगे। फिर विनेश फोगाट है, अब तक पूरे देश की बेटी थी, लेकिन अब फिलहाल कांग्रेस की बेटी बन चुकी है, फिलहाल कांग्रेस की बेटी। वो बोल रही है सिर्फ कांग्रेस खड़ी मिली है मेरे को हर जगह। बेवकूफ थे वो लोग जो खड़े थे तेरे को सम्मानित करे, दरबार साहिब में बुला के तेरे को सम्मानित करे थे, वो बेवकूफ थे? वो कांग्रेसी थे क्या? वो कांग्रेसी थे, तेरे को सम्मानित करे थे? खाप पूरी की पूरी कांग्रेसी है जो तेरे को सम्मानित कर रही थी। ये बेवकूफे वाले बयान इनसे दिलवा देते हैं, फिर बात कर देते हैं खड़े होकर, मेरी पार्टी फलानी ढिमकानी कर दी पार्टी ज्वाइन, बेच दिया पूरा मान सम्मान पूरे देश का। ये बेचा नहीं तो क्या किया है? निर्दलीय लड़ती, तेरे को हर चीज की सुविधा अवेलेबल होती, हर चीज की सुविधा, तेरे को मंत्री भी बनवाती है जनता, मंत्री बनवा देती तेरे को, लेकिन जहां से फूंक लगी ना, उस फूंक को अपने पास रखना। अभी तक अगर बचाव किया था ना, तो अभी सवालों के लिए भी तैयार हो जाना। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, सवालों के लिए तैयार हो जाना। भी पहलवान जवाब नहीं है, मेरे को पता अच्छी तरीके से, अपने सवालों के जवाब है ना किसी के पास भी नहीं होते। तुम तो अभी नए नए आए हो, अभी तो अंडे से भी नहीं निकल पाए हो तुम लोग, अंडे से नहीं निकल पाए हो। देखना अंडे के अंदर कैसे घुसाया जाता है, वो हमारे को अच्छी तरीके से पता है। और हाँ, आप सभी साथियों से एक राय लेना चाहते हैं भाई, जो ये नेता चुनाव लड़ रहे हैं, इनके इंटरव्यू लेंगे भाई, हम इंटरव्यू लेंगे, इनकी सच्चाई दिखाएंगे। मेरे को पता बहुतों को मिर्ची लगेगी, बहुतों को लगेगी, लेकिन जो होगा ना, हकीकत दिखाई जाएगी। अब उस हकीकत के लिए तैयार हो जाना, वो हकीकत आप लोगों के सामने रख देंगे। हाँ भाई, सवाल मेरा ये है, इसका जवाब दे। अगर वो ऊपर नीचे देखता, आप लोग खुद समझना। आप लोगों को क्या राय है इसके बारे में, क्या इंटरव्यू निकाल लेना चाहिए? आप अपनी राय रखना, फिर राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आंखों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।